गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मारा मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने सभी सब्जेक्ट्स का अपनी साइट पर ब्लूप्रिंट अपलोड किया है, यानी क्वेश्चंस पेपर डिजाइन अपलोड किया है। तो उसी कड़ी में मैथ के क्वेश्चंस पेपर का डिजाइन भी अपलोड किया है। तो उस डिजाइन को समझाने के लिए बड़े इजीली वे से उस डिजाइन को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ पे जो डिजाइन अपलोड किया है उसमें हमें ये बताया हुआ है कि रिलेशन एंड फंक्शन से कितने नंबर का आएगा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से कितने मार्क्स का आएगा। लेकिन मैंने इस वीडियो में कितने मार्क्स का रिलेशन एंड फंक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे, यानी 1 मार्क्स से कहाँ से आएंगे, 2 मार्क्स से कहाँ से आएंगे, 3-4 मार्क्स के कहाँ से आएगा और 6 मार्क्स का किस चैप्टर से आएगा, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप देख सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डिजाइन हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास 40। तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे हमारे पास 1 × 40 दैट इज 40। और 2 मार्क्स के जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे टोटल वो आएंगे 6। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें यानी 12 मार्क्स हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन से बन जाते हैं। 4 मार्क्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास 4, यानी 4 × 4 दैट इज 16, यानी 16 मार्क्स के आएंगे हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। 6 मार्क्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे हमारे पास 2, यानी 6 × 2 टोटल मार्क्स होंगे 12, यानी 2 हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे जिनकी टोटल मार्क्स कितनी हो जाएगी 12। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अगर हम काउंट करें 40 + 6 + 4 + 2, यानी 40 + 6 46 + 4 50 + 2 52, यानी 52 क्वेश्चंस आएंगे। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास पेपर में होंगे 52 और टोटल मार्क्स होगा हमारे पास 80 मार्क्स का हमारे पास पेपर होगा। और जो टाइम होगा हमारे पास पेपर का वो 2 hours and 30 minutes का होगा। तो हमारे पास 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। अब हमारे पास जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो उनकी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर ऑफ MCQ विद 4 ऑप्शन, यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनमें हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, तो वो आएंगे हमारे पास 18। 1 वर्ड आंसर क्वेश्चंस, यानी जो हमारे पास डायरेक्ट जिन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा हमें वो आएंगे हमारे पास 12, यानी 1 वर्ड में हमें जिनका आंसर देना होगा वो होंगे हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12। और फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स हमें फिल करने वाले क्वेश्चंस कितने होंगे 10। तो ये बन जाते हैं 18 + 12 30 और 10 40। तो नंबर ऑफ 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास 40 आएंगे, यानी हमारा 50% जो पेपर है वो 1 मार्क्स का होगा। तो ऐसा क्यों किया है बोर्ड ने, ताकि बच्चों ने लॉकडाउन के अंदर अच्छे से स्टडी नहीं किया है, तो ताकि उनका पास होना इजी हो जाए। तो बोर्ड बच्चों की फेवर में है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करें। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की मैंने वीडियोज अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पर, मारा मूर्ति क्लासेज पर। जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स की मैंने वीडियोज अपलोड कर रखी है 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तो आप हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हो। अब इसके बाद 1 मार्क्स का क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे, 2 मार्क्स के कहाँ से आएंगे, 4 मार्क्स के कहाँ से आएंगे और 6 मार्क्स के कहाँ से आएंगे, ये भी मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे मैंने लिखा है देयर विल बी इंटरनल चॉइस इन 6 मार्क्स क्वेश्चंस, यानी इंटरनल जो चॉइस होगी, यानी ऑप्शन में हमारे पास और में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में होगी। यानी हमारे पास 2 क्वेश्चंस आएंगे 6 मार्क्स के, तो 2 ही क्वेश्चंस में हमारे पास इंटरनल चॉइस होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बताया है चैप्टर वाइज डिटेल, मींस किस चैप्टर से 2 मार्क्स का आएगा, किस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और कितने आएंगे, ये सब मैंने यहाँ पे बताया है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से हमारे पास 10 मार्क्स का टोटल पे आएगा।
10 मार्क्स का टोटल आएगा हमारे पास, और नंबर ऑफ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स वो आएंगे 10। यानी रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है हमारे पास, इस चैप्टर से सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे। और इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। यानी फर्स्ट है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन, और सेकंड है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारे पास 2.1 एक्सरसाइज है, 2.2 तो हमें करनी नहीं है। अब देखिए जो सेकंड है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। यानी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है हमारे पास, इस चैप्टर से हमारे पास सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यानी कोई भी लॉन्ग या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रेपरेशन करनी है। और स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, आप वीडियोस देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके, मां राममूर्ति क्लासेज पर आप हर चैप्टर की प्लेलिस्ट है, वहां से आप 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के नाम से वीडियो है, तो वहां से उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है, इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे हमारे पास, 3rd 4th 5th तो होंगे हमारे पास एलिमेंट। यानी जो बच्चे एलिमेंट्स मैथ कर रहे हैं उनके लिए 3rd 4th और 5th चैप्टर है, और जो एनसीईआरटी करते हैं उनके लिए 3rd और 4th चैप्टर है। इसमें से हमारे पास जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 6, और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो है 1। यानी एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स से। टोटल हमारे पास मार्क्स का आएगा हमारे पास यहाँ से 12 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बन जाते हैं, 6 तो बन जाएंगे हमारे पास 1 मार्क्स के, और एक होगा 6 मार्क्स का। और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आने की संभावना है। आप लोग इसकी जो एक्सरसाइज है 5.4 एलिमेंट में 5.4 है, वो एक्सरसाइज करें, और एनसीईआरटी अगर जो मैथ बच्चे एनसीईआरटी करते हैं वो 4.6 को करें। तो यहाँ से हमारे पास जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में चैप्टर कौन कौन से कवर होते हैं, एलिमेंट अगर मैथ करते हो आप लोग तो वहाँ पे 6 और 7 चैप्टर कवर होता है, और अगर आप एनसीईआरटी करते हो सिर्फ, उसमें 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला। इसमें से हमारे पास टोटल 9 मार्क्स का आएगा स्टूडेंट्स, 9 मार्क्स का आएगा। तो मैंने आपको आप लोगों के लिए मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बताया है कि यहाँ से क्या संभावना है। स्टूडेंट्स मैं ये संभावना बता रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे पास टोटल ये तो हमारे पास श्योर है कि 9 मार्क्स का आएगा, और ये मैंने आप लोगों के लिए संभावना बताई है कि यहाँ से क्या आने की संभावना है। यहाँ से 5 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास 1 मार्क्स के, और 2 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। यानी लिमिट एंड डेरिवेटिव, इन दोनों से, यानी 6ठा और 7वां चैप्टर है हमारे पास एलिमेंट में, और एनसीईआरटी में 5th चैप्टर है। यहाँ से 5 क्वेश्चन होंगे हमारे पास 1-1 नंबर के, और 2 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। तो यानी यहाँ से हमारे पास टोटल मार्क्स बन जाते हैं 9। यानी 5 और 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, तो 2 दूनी 4, 4 और 5 9 नंबर का आएगा। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 8वां चैप्टर है, ये 8th चैप्टर है एलिमेंट में, और 6th चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो यहाँ से 6 मार्क्स का हमारे पास आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से, जिसमें मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि यहाँ से 2 आएंगे 1-1 नंबर के क्वेश्चन, और 1 आएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये जो एस्टिमेट मैंने लगाया है, जो ये संभावना बताई है, बिल्कुल एक्यूरेट है, मेरे हिसाब से ये एक्यूरेट है, और उम्मीद करता हूँ कि इसी वे से आएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले इसका आंकलन किया है, और आंकलन करने के बाद मैंने रफ में ये जो आपके लिए ब्लूप्रिंट अलग से ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। तो हमारे पास यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 1 मार्क्स के आएंगे 2 क्वेश्चंस, और एक आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। और इंटीग्रल यानी इंटीग्रेशन से हमारे पास, यानी इंटीग्रल है हमारे पास, इंडेफिनेट इंटीग्रल कह सकते हैं हम इसको। चैप्टर 9 है एलिमेंट में, और चैप्टर 7 है एनसीईआरटी में। तो यहाँ से हमारे पास 6 क्वेश्चन आएंगे, और 6 क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स के आएंगे सभी क्वेश्चंस।
तो यानी हमें मुश्किल क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चंस करने हैं। यानी इंटीग्रेशन के जितने भी इजी क्वेश्चन हैं उनको छोड़ना नहीं है, और मुश्किल क्वेश्चंस हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही बनने वाले हैं। अब हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, यानी चैप्टर हमारे पास 10th है एलिमेंट में, और एनसीईआरटी में 8th चैप्टर, और 8th चैप्टर की 8.1 है सिर्फ। तो यहाँ से हमारे पास 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, यानी 6 मार्क्स में हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो हमारे पास एनसीईआरटी में तो 8.1 से आएगा, 8.1 से जो एनसीईआरटी कर रहे हैं बच्चे, और जो एलिमेंट कर रहे हैं वो 10.4 को जरूर कर लें। तो 10.4 से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और जो 2 1 नंबर के क्वेश्चन है ये हमारे पास 10.3 से आने की संभावना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है, यानी एलिमेंट में है ये चैप्टर 11th, और एनसीईआरटी में है ये 9th। तो यहाँ से टोटल मार्क्स का आएगा हमारे पास 4, और यानी 4 मार्क्स का आएगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स के कितने आएंगे 2, और एक आएगा 2 मार्क्स का, यानी 2 + 2 टोटल हो गए 4 मार्क्स। इसके बाद स्टूडेंट्स वेक्टर जो चैप्टर है हमारे पास, वेक्टर यानी चैप्टर 12th है एलिमेंट में, और 10th है एनसीईआरटी में। तो यहाँ से 1 मार्क्स के आएंगे 3 क्वेश्चन, और 2 मार्क्स का आएगा एक ही क्वेश्चन। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारे पास चैप्टर 13 है एलिमेंट में, और चैप्टर 11th है एनसीईआरटी में। तो टोटल मार्क्स आएगा हमारे पास 7 मार्क्स का हमारे पास 3 डायमेंशन यानी 3D से आएगा। और मैंने जो संभावना बताई है कि यहाँ से एक तो आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, और एक आएगा 2 नंबर का, और एक आएगा 4 नंबर का, यानी टोटल हमारे पास 4 और 2 6 और 1 7 मार्क्स का हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से आएगा। और जो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो 13.4 एक्सरसाइज है शॉर्टर डिस्टेंस वाली, उसको जरूर कर लें, और 13.9 जो हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, तो उन दोनों एक्सरसाइज को जरूर कर लें। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी ये चैप्टर हमारे पास 14 है एलिमेंट में, और 12 है एनसीईआरटी में। तो यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो 6 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ से संभावना ये है कि 14.2 कर लें आप लोग एलिमेंट में, 14.2 से आने की संभावना है। अब प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है, यानी 15 चैप्टर है एलिमेंट में, और एनसीईआरटी में 13 चैप्टर। तो यहाँ से 1 मार्क्स से आएंगे 3 क्वेश्चन, और एक आएगा 2 मार्क्स का, और एक आएगा 4 मार्क्स का। तो टोटल हमारे पास 9 मार्क्स का यहाँ से आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसा कि हमें बताया गया था कि 40 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स से। तो अगर मैं इनको काउंट करता हूँ 10 और 6 16, जो मैंने आपको यानी जो ये बताया है ब्लूप्रिंट अपनी तरफ से, तो 10 और 6 16, और 5 21, और 2 23, और 6 29, और 4 29, और 4 33, और 33, और 3 36, और 1 37, और 3 40 हो गए। और 2 मार्क्स से 1 2 3, और 3, और 4 5, और 6, ये 6 हो गए। तो हमारे पास 6 ही क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, और 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो 1 2, और यहाँ पे देख सकते हो 3 4, तो ये 4 क्वेश्चन है। और 6 मार्क्स का एक ये रहा यानी एलपीपी से, और एक ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, यानी हम कह सकते हैं टोटल हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास 2 मार्क्स के। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास जो पेपर आने वाला है वो बहुत सिंपल आने वाला है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है। तो हमें जो मुश्किल क्वेश्चंस लगते हैं, एक्सेप्ट जहाँ से 6 नंबर के आएंगे उनको जरूर करना है, जहाँ से 4 नंबर के आएंगे उनको जरूर करना है, वो चैप्टर को अच्छे तरीके से करना है। सभी मुश्किल और आसान क्वेश्चन वहाँ से करने हैं। लेकिन जहाँ से 1 मार्क्स के आ रहे हैं जिन चैप्टर से, तो वहाँ पे जो हार्ड क्वेश्चन है यानी जो लेंथी क्वेश्चन है, हमें सिर्फ उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ वहाँ से जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो हमें सिर्फ उतना ही करने की ज़रूरत है। और मैंने आप लोगों के लिए सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज के लिए जो मैंने आपके लिए ब्लूप्रिंट अपनी तरफ से बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ब्लूप्रिंट पसंद आया। अगर आप लोगों को ये ब्लूप्रिंट पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ लाइव भी डिस्कशन करूँगा। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।